बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे साइफ़र केस, जो अदालत ने फ़ैसला महफूज करके रखा था कि जैसे पता नहीं क्या एक बड़ा फ़ैसला आएगा और मीडिया पर ये फिर एक मरतबा धूम मचाएगी कि जी तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आ गया। हेडलाइन तो ऐसी लगाई जा रही हैं, लेकिन फ़ैसला क्या आया है वो देख लें। साइफ़र केस जेल ट्रायल इमरान खान के हक़ में है। जनाब चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरमाया कि सिक्योरिटी के हवाले से इमरान खान के कई खदशात का इजहार कर चुके हैं। और ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। और फैसले में आप ये देखें कि जब इमरान खान ये कहते थे कि मेरी जान को ख़तरा है, आप जूम पर बुला लें, आप किसी भी तरीके से वहाँ पर मेरी पेशी हो जाए, तो यही चीफ जस्टिस साहब थे जो फरमाते थे स्ट्रेचर पर लाएं, सिक्योरिटी खदशात है तो फिर क्या हुआ, अदालतें बंद कर दें, अदालतों में पेश किया जाए किसी ना किसी तरीके से। आज इनको वो सारी अब अपनी तरफ से ये बनाया गया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और सिक्योरिटी खदशात इमरान खान ने उस वक्त कहे थे। भूख मुझे आज लगी है, रोटी आप 1 माह बाद खाएं। तो ये फैसला है ये वाला कि आप जब उनको सिक्योरिटी खदशात थे, जब वो कह रहे थे, बार बार बुलाया जाता था, उस वक्त इस पर कोई बात नहीं की। उस वक्त कहा जी स्ट्रेचर पर भी डाल कर लाएं। और दूसरी तरफ अब आप देखें कि अब ये जी इनके हक़ में है, जेल में ट्रायल होना चाहिए। और भाई ये इतनी सिक्योरिटी जब आप दूसरों को देते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त क्यों आप नहीं ये कहते। ये छोटे छोटे चप्पू चमार जो है सिक्योरिटी इसार में फिर रहे होते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी है। यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हैं, तो सिक्योरिटी खदशात है तो बंद कर दे सारे इदारे। अगर यही मामला रहने हैं तो ये तो इस मुल्क को एक जेल बना दिया गया है, और इससे ज़्यादा और क्या होगा। और आप देखेंगे नवाज शरीफ साहब, आप देखेंगे कि इस्लामाबाद पहुँचेंगे और वहाँ से फिर इन्हें फौरी ज़मानत मिल जाएगी। नून लीग के वकला जितने पुरएतमाद हैं, इस पर यह सवाल उठता है कि वो कैसे उनको ज़मानत मिल जाएगी। और आप देखेंगे उन्हें ज़मानत मिलेगी, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना फैसला महफूज करेगी, बल्कि उसी वक्त केस लगेगा और उसी वक्त इसका फैसला सुना दिया जाएगा। हालांकि वो सजा याफ्ता है, मुजरिम है, इश्तिहारी है, मफरूर है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि उन्हें वो तमाम चीज़ें मुहैया की जाएंगी। पहले वो चोर थे, डाकू थे, आज वो इस मुल्क के लिए मसीहा है। यही सबसे बड़ा अलमिया है, हमारा बयानिया एक नहीं है। हम जो कभी किसी को चोर बनाते हैं, फिर बाद में जब वो साबित भी, ये तो वाहिद शख्सियात हैं जो साबित हो चुकी हैं, अदालतों ने सजाएं सुना दी हैं, लेकिन फिर भी आप देख लें कि इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और कहते हैं इमरान खान सिस्टम का लाडला है। इमरान खान को बगैर किसी सजा के आप देखें मुसलसल जेल में रखा हुआ है और ट्रायल भी जेल में चला रहे हैं। इससे ज़्यादा और बदकिस्मती क्या होगी इस कौम की। 24 करोड़ लोगों को आपने गुलाम बना के रखा हुआ है, क्योंकि 24 करोड़ लोगों का जो लीडर है वो जेल में है, बगैर किसी सजा के वो उसको जेल में उसका ट्रायल किया जा रहा है। और जो सजा याफ्ता मुजरिम है उसके लिए आते साथ प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं। वो इस्लामाबाद उतरेंगे, वहाँ से ज़मानत उनको मिलेगी, फिर वो जनाब सीधा लाहौर आएंगे, वहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सब कुछ मिलने के बाद वो जलसा करेंगे, इंकलाब बर्पा करेंगे, फिर वो अपने घर जाएंगे, वो जेल नहीं जाएंगे। जो अब तक का प्लान है वो यही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये अदालती निज़ाम बाद में फिर रोएगा कि हमने गलत किया। जब कार्ल ली भट्टो का इन्होंने उनकी शहादत के बाद ये फैसला दिया, ये जुडिशल मर्डर था, तो ये जो लोग फैसले देते हैं, ये करते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन याद रखें यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर ताकतवर अपना निज़ाम चला रहे हैं तो अल्लाह के यहाँ तो ये नहीं चलेगा, उसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा, चाहे आप जो मर्जी कर लें, जिस तरह मर्जी मामला चला लें, ये नहीं हो सकेगा। और आप देखें कि अरबों रुपया इन्होंने लगा दिया है नवाज शरीफ का बयानिया बन जाए किसी तरीके से। नवाज शरीफ का बयानिया नहीं बन पाया।
अरबों रुपया झोंका गया, इमरान खान का बयानिया टूट जाए, इमरान खान का नज़रिया ख़त्म हो जाए, वो नहीं टूट पाया। तो बात ये है कि ये कैसे करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। आप जो हरकतें कर रहे हैं, ये निज़ाम जो हरकतें कर रहा है, अवाम उतनी ही मुतनफ़र होती जा रही है, इससे अवाम में नफ़रत बढ़ती जा रही है। आप देखें स्कूल के बच्चे तक जो हैं वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं, इनके पोस्टरों पर स्याही फेंक रहे हैं, इनके पोस्टर फाड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं फिर अवाम में मकबूल है क्या कि ये लाडला जो है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं उनको देखेंगे। आज दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं की फ़लस्तीन पर, ये भी एक सवालिया निशान है। ये भी एक वजह है इमरान खान को जो है वो पाबंद सलासल रखने का, ये भी एक तजिया निगार कह रहे हैं, ये भी एक मकसद है, क्योंकि इमरान खान की आवाज़ जो है वो यूरोप और अमेरिका के अवाम तक पहुंचती है जब, तो वो अपना रिएक्शन देते हैं। ये सब चीज़ें हैं, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए जो बाइडन जैसा शख्स वो कह रहा है कि इसराइल के लिए ख़तरनाक साबित होगा फ़लस्तीन में जो घुसना और गज़ा का जो इलाका है उसको फतह करने के हवाले से अपने कब्ज़े में लेना, ये जो बाइडन जैसा शख्स कह रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये कह भी रहे हैं लेकिन शर्म नहीं आ रही इनको, ये अमेरिका बरतानिया को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही और मदद भी पूरी कर रहे हैं इसराइल की। ये इनकी मुनाफकत है, ये इनका दोहरा म्यार है। किसी ना किसी तरीके से जो है वो हम अपनी चुदराहट कायम रखें और अपने ग़ुलामों के ज़रिए हम सारे ये मामलात करते रहें। यही वो ग़ुलाम है। आपने देखा नहीं है, अब सवालात तो ये भी उठ रहे हैं कि ये जो सारे मामले में पाकिस्तान का किरदार है वो कहाँ है। कभी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अहम था, पाकिस्तान को अपने मिसाइल में इन्होंने उलझा कर रख दिया है और पाकिस्तान में इनके एजेंट बैठे हैं जो ये काम कर रहे हैं। आप देख लें कि अब निगरान हुकूमत का जो है वो बयान आया है पंजाब हुकूमत का कि जनाब हम सरकारी स्कूल नहीं कर रहे, प्राइवेटाइज नहीं कर रहे सारा कुछ, हालांकि ये सारा कुछ ग्राउंड पर हो रहा है। लेकिन डटाई है, इनकी मुद्दे पूरी हो चुकी हैं। कभी किसी आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ये नहीं है कि ये हुआ हो कि निगरान हुकूमत ऐसे फैसले कर रही हो, यहाँ पर कर रही हैं क्योंकि इन्होंने अवाम को जवाब नहीं देना, इन्होंने तो अपने आकाओं को जवाब देना है। ये ग़ुलाम है उनके और उनके एजेंडे पर, ताकि पाकिस्तानी कोई गरीब आदमी जो 9-10 तक पढ़ लेता था वो भी ना पढ़ सके, उसकी सकत से बाहर हो जाए। ये सारे मामला इन्होंने किए हैं। ये क्या करेंगे। अब आप देख लें पेट्रोल की कीमतें इन्होंने नीचे की हैं। मुझे ये बताएं पेट्रोल की कीमतें जो कम की हैं आलमी मंडी में तो बहुत ज़्यादा गिरी हैं, जब ये बढ़ेंगी तो ये इतनी बढ़ा देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उसके बावजूद इन्होंने जो अपने लोगों को रिलीफ दिया है उसमें वो भी देख लें। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा, लेवी की शरह 50 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये फ़ी लीटर ये हुकूमत ले रही है। 55 रुपये फ़ी लीटर सिर्फ ये ले रहे हैं। और पेट्रोल पर डीलर मार्जिन बढ़ाकर 41 पैसे बढ़ा दिया गया है और अब डीलर मार्जिन 8 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर कर दिया गया है। ये आप देख लें कि 8 रुपये ये, 8 रुपये 23 पैसे और जो 55 रुपये है वो निकाल दें आप, तो आपको तो 60-70 रुपये और नीचे पेट्रोल आना चाहिए था। और पाकिस्तान में ये अजीब सा अलमिया है, वो डीलर्स जो करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। कोई समझ से बाहर है। इस मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। सिर्फ नवाज शरीफ को नवाजना है, जरदारी को नवाजना है। इस मुल्क में जिनको चोर लुटेर डाकू इन्होंने खुद कहा उनको नवाजना है, उनकी आओ भगत करनी है। ये इनकी हालत बन चुकी है। और एक और ख़बर ये है कि फ़र्क हबीब के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट में आईजी पंजाब ने रिपोर्ट जमा कराई है, उन्होंने कहा जी ये पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं है। अब जो बंदा उठाया जाता है उसका पता ही नहीं चलता, पंजाब पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। भाई किसके पास है? आपका काम क्या है? अदारों का काम यही है ना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। ना आप तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, ना आप इलाज दे सकते हैं सस्ता, ना आप लोगों को तालीम दे सकते हैं, तो रियासत का और काम क्या है? ये हुकूमत ऐसी आई है 16 माह पिछले और आगे निगरान हुकूमत, ये जो फैसले कर रहे हैं, ये जो अवाम से हर चीज़ छीन रहे हैं वो आपके सामने है। नफ्सा नफ्सी का आलम है। इसी तरह शेर रशीद साहब के बारे में भी आ रहा है कि जनाब उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि वीडियोज़ आप जितनी मर्जी बयान रिकॉर्ड करवा लें,
तशद्दुद के ज़रिए। अब कौम ये जान चुकी है ये बयानिया नहीं बन पाएगा। आप जो मर्जी कर लें, आप जैसे बयानिया बना रहे हैं इससे नज़रिए नहीं ख़त्म होते। लोगों को मालूम है कि इन ना तो कानूनी हैसियत है इन चीज़ों की, ना अखलाकी हैसियत है कोई। ये अब वीडियो ऑडियोज़ जो खेल जो मरियम नवाज साहबा ने शुरू किया था, ये जो खेलते रहे एक टाइम तक लोग इसमें आते रहे, लेकिन अब उसमें ये ख़त्म हो चुका है। अब तो ये भी बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान के साबिक साले जो हैं वो इसराइल के हक़ में बात करते हैं। भाई ये बंदा जो मफरूर आ रहा है ये अपने फ्लैटों का जिम्मेदार नहीं, अपने बच्चों के पास जो पैसे आए उसका जिम्मेदार नहीं, फ्लैट कैसे खरीदे, सब कुछ कैसे किया, इसका जिम्मेदार नहीं। इमरान खान साहब का सालों का भी जिम्मेदार है। ये इनकी हालत हो चुकी है। फिर ये कहते हैं कि हमें जो है ये नालायक कहते हैं। नालायक तो ये है, खुद इकरार कर रहे हैं कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसका बेनिफिशियरी नून लीग है। नून लीग ये खुद इस पर कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सज़ा भी इमरान खान को मिलनी चाहिए इस पर। तो ये सारी चीज़ें अब मंजर आम पर आ चुकी हैं। अब जो मर्जी कर लें। मैं आपको बता दूं, जब इलेक्शन होंगे अवाम इन्हें 100 जूते भी मारेगी और इन्हें 100 प्याज भी खिलाएगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।